कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी हों या जम्मू संभाग के वो सारे सरकारी कर्मचारी जिनकी रिजर्व कैटेगरीज में सिलेक्शन जो है घाटी में हुई है, उन सभी कर्मचारियों के लिए एक आशा की किरण जो है कहा जा सकता है, एक प्रोविंशियल लेवल का ट्रांसफर ऑर्डर आज जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने इशू किया है। सरकार ने आज शहीद रजनी बाला, जिन्हें आतंकियों ने 31 मई 2022 को अपनी बंदूक की गोली का निशाना बनाया था, जिनकी शहादत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके घर गए थे और उन्हें आश्वस्त किया था कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। अब इंसाफ ये हुआ है कि 31 मई के 16 दिन बाद और जम्मू संभाग के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो लेक्चरर हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, लगातार आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन में उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये कही थी कि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे आंदोलन करने के बावजूद सरकार अभी भी रजनी बाला के परिवार को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं कर रही। एक्स ग्रेशियर लीव की बात भी की गई और यह भी कहा गया कि अभी तक उनके पति को लेकर भी कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन आज मेरे हाथ में 16 जून 2022 का एक ट्रांसफर ऑर्डर है, जिसमें रजनी बाला जी के पति राजकुमार अत्री, जो टीचर हैं BMS मिरहामा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, उन्हें आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में उनको भेज दिया गया है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से यह कहा गया है कि आप अब इन्हें सांबा जिला में किसी भी जगह पोस्ट कर दें। यानी आज जो ये ट्रांसफर ऑर्डर हुआ है, ये प्रोविंशियल लेवल का ट्रांसफर ऑर्डर है। इसमें बेसिकली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ऑलरेडी 13 जून 2022 को उन्होंने बाज़ाब्ता एक चिट्ठी जो है वो लिखी थी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन BK सिंह के दफ्तर में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन। उन्हें जब चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी के मिलने के बाद उन्होंने आज राजकुमार अत्री, जो टीचर हैं BMS मिरहामा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, उन्हें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के दफ्तर में ज्वाइन करने के लिए कहा है। 31 मई 2022 रजनी बाला की शहादत के बाद उसका परिवार और जम्मू संभाग के जितने भी सरकारी कर्मचारी घाटी में काम कर रहे हैं, वो सभी जम्मू में आंदोलन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी भी जम्मू में आंदोलन कर रहे हैं। मांग केवल एक कि कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि आप हमें 3 साल के लिए, जो आपके यहां पर रिलीफ कमिश्नर है उसके दफ्तर में आप हमें 3 साल के लिए अटैच कर दें। और जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनकी मांग भी साफ तौर पर यह कि आप हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं और उस ट्रांसफर पॉलिसी में ये प्रोविजनिंग कर दें कि 5 साल के वक्फे के बाद हो, 10 साल के वक्फे के बाद हो, लेकिन हमें घाटी से आप जम्मू संभाग में हमारे घरों के आसपास ट्रांसफर कर दें। ये बात उन्होंने कही है। सरकार की दुविधा ये कि सरकार ने जहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें डिविजनल कैडर में डाल दिया है, वहीं पर उनके लिए परेशानी यह है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को तो हमने, सरकारी कर्मचारियों को के लिए तो रास्ता निकाल दिया गया, लेकिन जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। सरकारी कर्मचारी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। उनके नेता अभी भी इसी बात को रिट्रेट कर रहे हैं कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए और हमें हमारे जिलों में वापस लगाइए तब तक जब तक घाटी के हालात ठीक नहीं होते। जब घाटी के हालात ठीक हो जाएंगे, आप हमें वापस पोस्ट करेंगे, हम वापस अपनी सेवाएं वहां देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जम्मू संभाग के कर्मचारियों का यह कहना है कि हम 15-15 साल से, 10-10 साल से, 12-12 साल से अपने घर से बाहर हैं और घर से बाहर रहकर हम लोग घाटी में नौकरी कर रहे हैं। परिवार के साथ हम नहीं, जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में हमको प्यार मिल रहा है, लोग बहुत प्रेम देते हैं, बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने घरों में हमको रखते हैं, लेकिन हम किसी के साथ बोलें क्या? हम डोगरी जुबान बोलने वाले, वो कश्मीरी जुबान बोलने वाले। हमें शाम के वक्त में कभी और रात के वक्त में कभी फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है कि हम बिल्कुल अपने परिवार से अलग थलग हैं, हम अपने परिवार से बातचीत भी नहीं कर सकते, हम अपने परिवार से मिल भी नहीं सकते, और जिन लोगों के बीच में हम हैं उन लोगों की बोली हमारी समझ से बाहर है। इसके अलावा भी अन्य कई और चीजें हैं, खान पान को लेकर और भी कई चीजें। उन्होंने कहा ये सारे कॉम्प्रोमाइज हम आज तक करते रहे और ये सब झेलते रहे, और हमने कहा कि यहां पर नौकरी करनी है, समाज हमको बहुत प्यार दे रहा है, लेकिन अब जब आतंकियों के निशाने पर हम लोग हैं तो हमें
हमारे लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जिस पॉलिसी में सरकार हमें जम्मू संभाग में तब तक पोस्ट करे जब तक घाटी के हालात ठीक नहीं होते। घाटी के हालात ठीक होंगे तो हम वापस जाएंगे। रजनी बाला के पति की ट्रांसफर के बाद अब ऐसा लगता है कि दरवाजा खुल गया है और बाकी सरकारी कर्मचारी भी इसी एनोलॉजी पर सरकार से यह मांग कर सकते हैं कि अगर आपने एक टीचर को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के यहां ट्रांसफर कर दिया है, इसी तरीके से आप और कई टीचर्स को ट्रांसफर करके जम्मू ला सकते हैं और उनसे यहां पर सेवाएं ले सकते हैं। कल देखना होगा कि जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी क्या कहते हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक पैकेज में जो लोग घाटी गए हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज में जो लोग घाटी गए हैं नौकरी करने के लिए, वो इस ट्रांसफर ऑर्डर के बाद अब क्या कहते हैं।